अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि n की क्या वैल्यू होगी इज दिस टर्म द जीएम बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दो नंबर्स हैं a और b। अब n की जगह क्या पुट करें, n की क्या वैल्यू यहाँ पुट करें कि ये पूरी चीज जो है ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए a और b के बीच में। बच्चों, इस तरह का सवाल आपने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 भी किया था, बट वो डील करता था अर्थमेटिक मीन को, ये डील करता है ज्योमेट्रिक मीन को। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ n की वैल्यू मालूम करनी है कि ये वैल्यू n की ऐसी वैल्यू हो कि ये क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे गिवन। अब गिवन में क्या दिया हुआ है, a n-2 प्लस b n+2, बल्कि माइनस है, -2 डिवाइडेड बाय a n-3 प्लस b n-3 द जीएम बिटवीन a एंड b। ठीक है जी, ये जो है जीएम है, ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में। ठीक है जी, अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन जब निकालते हैं किसी भी दो टर्म के बीच का, उसका फॉर्मूला होता है g इज इक्वल्स टू अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है जी, प्लस माइनस भी लगाते हैं लेकिन अभी नहीं लगा रहे, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस g की जगह, थोड़ा गौर से देखिएगा, इस g की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर कहा हुआ है कि ये gm है a और b के बीच में। तो gm क्या होता है, ये g होता है, तो इसको पुट करते हैं इस g की जगह, a n-2 प्लस b n-2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये देखिएगा गौर से। n-3 प्लस b n-3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। क्लियर हो गया, आसान हो गया। अब देखें क्या करना है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, इसकी ये जो रूट है ना ये खत्म करते हैं। और आपको पता है रूट की जो पावर होती है, मतलब रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। क्लियर हो गया। बाकी चीजों को एज इट इज, a n-2 प्लस b n-2 डिनोमिनेटर में a n-3 प्लस b n-3। अब अगला स्टेप क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में दोनों चीजें हैं डिवाइड हो रही हैं, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएंगी a n-2 प्लस b n-2। तो ये तो न्यूमरेटर था, ये एज इट इज आया। अच्छा, पहले से यहाँ कौन मौजूद है, ए बी की पावर हाफ। क्लियर हो गया। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर हाफ b की पावर हाफ, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया। अब हमें इस डिनोमिनेटर को शिफ्ट करना है वहां पे, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a n-3 प्लस b n-3। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब लेफ्ट पे तो ये चलता रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं करना फिलहाल आपको। a n-2 प्लस b n-2 इज इक्वल्स टू, अब जरा गौर से देखिएगा, ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये a हाफ और b हाफ, ये मल्टीप्लाई होंगी a n-3 से। तो इसको कराने का तरीका क्या है बच्चों, ये b है, बल्कि ये a वालों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, a हाफ मल्टीप्लाई बाय a n-3। क्लियर हो गया। तो बचा b हाफ, तो b हाफ को मैं अलग से लिख देता हूँ। क्लियर, देन प्लस आएगा। अब ये a हाफ और b हाफ किससे होंगे, b n-3 से होंगे। तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ b की वैल्यू, b n-3। ठीक है, और ये b हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, b हाफ, और क्या रह गया, a हाफ रह गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें इसको। अब देखें, बेसिस सेम, ये भी a है ये भी a है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये है हाफ, इसको पहले हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ a। देखिए ये हाफ तो मौजूद थी पहले से, अब इसमें ऐड करवाना है n-3 को, ऐड करवाएंगे n-3 को। क्लियर हो गया। तो खाली क्या बचेगा, यहाँ पे b हाफ बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम b हाफ, और इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, ये प्लस आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा प्लस, और ये इज इक्वल्स टू पे तो चल ही रही, तो इसको नहीं आपको डिस्टर्ब करना। अब देखिए यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तो बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये एक दफा b लिखेंगे, तो एक की पावर है n-3, उसको ऐड करेंगे हाफ से, क्योंकि यहाँ हाफ है, और अकेला कौन रह गया, a हाफ रह गया।
ए हाफ रह गया अकेला। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हाफ और -3, ठीक है। हाफ को अच्छा ऐसे याद कर लें, हाफ को क्या कहते हैं बच्चों, हाफ को कहते हैं आधा, ठीक है, 0.5, और ये है -3, तो -3 प्लस 0.5 कितना होगा, ये होगा -2.5, ठीक है। और -2.5 को हम डिवीजन में कैसे लिखते हैं, -5/2, आप करके देख लीजिएगा, 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आएगा यहाँ पे ए की पावर बनेगी, क्या बनेगी बच्चों, -5/2, और आगे क्या है, आगे n है, प्लस n बाद में लिख दें या फिर n पहले लिख दें, तो ये हो जाएगा n-5/2। क्लियर। तो ये भी एज इट इज, इसके ऊपर पावर एज इट इज। अब यहाँ भी वही काम हो रहा है, -3 और +12, ठीक है जी, यहाँ भी वही होगा, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी, n-5/2, जैसा यहाँ आया था वैसा यहाँ, और आगे क्या है, a हाफ हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, लेफ्ट पे क्या चल रहा है वो भी हमें साथ साथ देखना है। लेफ्ट में हमारे पास चल रहा है a n-2 प्लस b n-2, ये चल रहा है हमारे पास लेफ्ट, ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ तक देख लें, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा और से अगर देखें, यहाँ पे है a की पावर n-5/2 और a की पावर है हाफ, और यहाँ पे है a की पावर n-2, तो वही काम b के साथ है। अब हमें क्या करना है बच्चों, a और b को इस तरह से तोड़ना है इनकी पावर्स को, कि हमें ये चाहिए n-5/2, हमें क्या चाहिए n-5/2, तो कैसे टूटेगा, तो अब सर गौर से देखिएगा, ये करना नहीं है, आपको रफ में बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है a की पावर n-2, ठीक है जी। अब देखें, अब n-2 को किस तरह ब्रेक करें, अब देखिएगा, ये a की पावर n-5/2 और ये आ गई a हाफ। गौर से देखिएगा बच्चों, अब देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ लिखूं a की पावर n-2 और a की पावर हाफ, तो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा कि बेसिस सेम, पावर ऐड करवा दें। तो ऐड कैसे कराएंगे, n-5/2 प्लस हाफ, ऐसा ही होगा ना, और -5/2 और +1/2 को आप ऐड करवा दें तो ये हो जाएगा -5 + 1, क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा -4/2, तो 2 को करें, 2 1 2, 2 2 4, तो -2 आ गया। तो इन दी एंड क्या आएगा, n-2, वही चीज आ जाएगी आपके पास। तो हमें क्या करना है, हमने ये जो किया है ना बच्चों, ये बेसिकली a की पावर n-2 को ब्रेक किया। तो अब क्या करेंगे, इस a की जगह लिखेंगे a की पावर n-5/2 a की पावर हाफ, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो वापस ये बनेगा n-2, ठीक है। इसी तरह वही काम, वही एक्टिविटी आपको b के साथ करनी है, b की पावर n-5/2 और b की पावर हाफ। क्लियर। अब आगे क्या है, आगे तो एज इट इज अब कॉपी करेंगे, a की पावर n-5/2 और b की पावर हाफ प्लस b की पावर n-5/2 और a की पावर हाफ। इसको बच्चों रब कर देते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखिए यहाँ है a की पावर n-5/2 और a की पावर हाफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ये देखें a की पावर n-5/2 ये है ना, तो इस टर्म को आप ले आएंगे इधर, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a की पावर n-5/2 और b की पावर हाफ। क्लियर हो गया बच्चों आपके सामने। और वहां कौन मौजूद है, पहले से वहां मौजूद है b की पावर n-5/2 और a हाफ। अब ये जो टर्म है बच्चों, ये जो टर्म है ये प्लस हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस b की पावर n-5/2 और b की पावर हाफ। अब क्या करना है, ये दो टर्म्स आ गई, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इसी तरह एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से a n-5/2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी, तो कॉमन लेंगे a n-5/2, तो बच्चों अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a हाफ माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, b हाफ। क्लियर हो गया। इसी तरह यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इन दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है b
n माइनस 5/2 और अंदर रह जाएगा a हाफ माइनस b हाफ। ठीक है जी, आसान हो गया। अब क्या करना है, आपको कैंसिलेशन करनी है, दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके सामने जो रिमेनिंग बचेगा वो रिमेनिंग जो होगा वो होगा a n माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू b n माइनस 5/2। क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं a के साथ, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं a के साथ, ये देखें कुछ इस तरह से b की पावर n माइनस 5/2, तो यहाँ क्या बचेगा, इसकी जगह बचेगा 1। क्या बचेगा बच्चों, इसकी जगह 1 बचेगा। अब एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जगह नहीं है हमारे पास। अब देखिए, ये भी, ये a है, ये b है, दोनों की पावर सेम है। जब पावर सेम है तो हम क्या एक दो दफा अलग अलग पावर लिखी हुई है, क्या हम एक दफा पावर लिख सकते हैं इसको ऐसे a/b और n माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू, अब ये 1 के साथ खेलना है हम। बच्चों आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, 10 की पावर 0 हो, 1 करोड़ की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, तमाम सूरत हाल में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर मैं 1 ही लाना है ना मुझे, तो हम ऐसे लिख सकता हूँ a/b और इसकी पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब सवाल पैदा होता है कि a/b क्यों लिखा, तो बच्चों लेफ्ट में हमारे पास क्या है, a/b, हमें बेसिस सेम बनानी है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जब भी बेसिस सेम होती है, लॉग के अंदर आपने पढ़ा होगा 9th में, कंपेयरिंग द पावर्स, पावर को क्या करवा देते हैं बच्चों, कंपेयर करा देते हैं। कब, जब बेसिस सेम होती है। कंपेयर का मतलब एक तरफ आप लेफ्ट वाले की पावर लिखे n माइनस 5/2 और एक तरफ राइट वाले की पावर दैट इज 0, 5/2 यहाँ माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये n की वैल्यू आ गई। तो n की वैल्यू अगर हम इस सवाल में जो कि हमें दिया हुआ था पुट करेंगे, तो a और b के बीच में n क्या बन जाएगा, n की वैल्यू ये gm बन जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आंसर है 5/2। स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।